हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे इस डेंटल कैप टूथ कैपिंग इज़ रियली नेसेसरी आफ्टर अ रूट कैनाल प्रोसीजर. So let us first understand the basics of a root canal procedure. So whenever we do a root canal procedure, तो उसके बाद हम उस टूथ की नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई को कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं. ऑल्सो द वाटर कंटेंट ऑफ दैट टूथ इज़ वेरी मच रिड्यूस्ड, जिसकी वजह से जो टूथ होता है इट इज़ हार्डली 40 to 70% ऑफ द गुड टूथ स्ट्रक्चर विच इज़ लेफ्ट एंड इट बिकम्स वेरी वेरी ब्रिटल. क्योंकि हमारे माउथ में जो चूइंग फोर्सेस होते हैं दे आर वेरी हाई, जिसकी वजह से वो जो रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ होता है वो उन फोर्सेस को बियर नहीं कर पाता, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो टूथ फ्रैक्चर हो जाता है. देयरफॉर उस टूथ को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए हम उसमें टूथ कैपिंग और यानी कि एक डेंटल कैप लगाते हैं जो अलग अलग मटेरियल्स की हो सकती है, जैसे कि फुल मेटल की हो सकती है, पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल हो सकती है और जिरकोनिया कैपिंग भी हो सकती है. रूट कैनाल के बाद डेंटल कैपिंग करवानी है या हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारा कितना टूथ स्ट्रक्चर बचा है. मोस्टली रूट कैनाल्स के बाद हमारा 40 to 70% ही हेल्दी टूथ स्ट्रक्चर बचता है, और कभी कभी रूट कैनाल के बाद द टूथ स्ट्रक्चर जो बचता है वो 40% से भी कम होता है, यानी कि उसमें जो क्राउन होता है वो ऑलमोस्ट होता ही नहीं है, इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. तो ऐसे केसेस में जिसमें हमारा क्राउन पोर्शन ऑलमोस्ट नहीं होता, बिल्कुल ही नहीं होता, उन केसेस में हम पहले पोस्ट एंड कोट ट्रीटमेंट करके फिर डेंटल कैपिंग करते हैं, जिससे आपके टूथ की लाइफ बढ़ती है, सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है. तो ये डिसीजन कि आप अपने टूथ कैनाल के बाद डेंटल कैपिंग करवाएं या कौन सी करवाएं, ये चीज़ आपके डेंटिस्ट ही डिसाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कितना टूथ स्ट्रक्चर हेल्दी बचा है और कितने फोर्सेस वो बियर कर सकता है. And if you want any consultation regarding this from us, you can contact us at the number given below at Nitish Dental. Thank you.